कलियुग के लिए शिव तंत्र एक वरदान है। समस्त बाधाओं का शमन शिव तंत्र के द्वारा क्षण भर में हो जाता है। महादेव ने मां पार्वती से यह संवाद किया और बताया। जब माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलियुग में तो पाप वृत्तियां बहुत अधिक होगी और उस समय ना तो जप का फल मिलेगा न तप का फल मिलेगा, तो फिर उस समय जीव का कल्याण कैसे होगा? महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आपको तनिक भी संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलियुग में शिव तंत्र जो होगा वो बहुत ही प्रचंड होगा और उस शिव तंत्र में आपकी शक्ति समाहित होगी, उसमें स्वयं मैं विराजमान होऊंगा। तो जहां आप निवास करेंगी, जहां मेरी शक्तियां होंगी, वहां तो पाप भी नहीं पहुंच सकता। यह उत्तर सुनकर के मां जगदंबा बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान का, भोलेनाथ का एक स्वरूप है दंडेश्वर स्वरूप, जो न्याय करती है, और मां जगदंबा का स्वरूप है दंडेश्वरी माता। हनुमान जी महाराज का स्वरूप है दंडेश्वर हनुमान। जब ये तीन शक्तियां एक जगह पे स्थापित होती हैं, एक जगह इन्हें केंद्रित किया जाता है, तब एक कवच का, एक सिद्ध कवच का निर्माण होता है और उसे कहते हैं दंडेश्वर कवच। इस संसार में जिसने भी दंडेश्वर कवच को धारण किया, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके समस्त कार्य बनने लगते हैं। महाराज, जहां भगवान शिव की शक्ति हो, जहां मां जगदंबा की शक्ति हो, जहां गुरुदेव भगवान की शक्ति हो, हनुमान जी महाराज की शक्ति हो, महाराज वहां पे भूत पिशाच प्रेत ऐसी तुच्छ चीजें तो जाने का साहस भी नहीं कर सकती। तो दंडेश्वर कवच में वह शक्ति है। दंडेश्वर कवच अपने आप में भगवान भोलेनाथ का एक वरदान है। जिसने भी सिद्ध करके इसे धारण किया, तांत्रिक विधि से यह कवच सिद्ध होता है और इस कवच को गुरुजी सेवा आश्रम में लोक कल्याण के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, लोगों के दुख दूर हो, लोगों के क्लेश दूर हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धर्म की वृद्धि हो, आपका पुण्य बढ़े और पाप का खाता समाप्त हो, आपके जीवन में जितने भी पाप हैं वो समाप्त हो जाए। सिर्फ दंडेश्वर कवच में वह शक्ति है, वह क्षमता है, जो महादेव की कृपा से आप वह मुक्त करती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, अगर उसका काम बनते बनते काम बिगड़ जाता है तो दंडेश्वर कवच को धारण करना चाहिए। जीवन में परेशानियां आती हैं तो आपको दंडेश्वर कवच के शरण में जाना चाहिए। दंडेश्वर भगवान के शरण में जाकर के और उनसे निवेदन, उनसे विनती करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो तो अवश्य करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके तर्क बहुत ही प्रचंड है। महाराज, वो स्वयं को भी नहीं मानते तो फिर स्वयंभू भगवान शिव को से विरोध करते। तो आज कलियुग में जब से दंडेश्वर कवच का सिद्ध हुआ, निर्माण हुआ, जिसने भी इसे धारण किया महाराज, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो। एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आ गई, बहुत बड़ी बाधा आ गई, शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं, तो आप सिद्ध दंडेश्वर कवच को एक बार अवश्य धारण करो। जब दंडेश्वर कवच को तुम धारण करोगे, उसी क्षण आप पाओगे कि आपके जीवन से समस्त कष्ट चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाते हैं। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, पाप का नाश होता है, धर्म का खाता बढ़ता है। जिसने भी अगर धन की प्राप्ति करना है, धन आपके पास नहीं रुकता, धन संचित नहीं होता, कर्ज बढ़ते जाते, तो दंडेश्वर कवच को अवश्य धारण करो, आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। जीवन में परेशानियां बार बार आती हैं, जीवन में बार बार आपके परिवार में कष्ट आता है, क्लेश आता है, पितृदोष परेशान करता है, अकाल मृत्यु बार बार होती है, दंडेश्वर कवच को धारण करो। दंडेश्वर कवच की महिमा के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए वह कम होता है महाराज, क्योंकि भगवान
भोलेनाथ की शक्ति, मां जगदम्बा की शक्ति और हनुमान जी महाराज की कृपा, इस शक्ति का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता। अगर समस्त संसार में जो भी पृथ्वी दिखाई दे रही उसको कागज बना लिया जाए और समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए, फिर भी दंडेश्वर कवच की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। क्योंकि दंडेश्वर कवच में भगवान शिव और माता पार्वती की शक्तियां विराजमान होती हैं। भगवान हनुमान जी महाराज का पहरा होता है। अब जरा विचार करो महाराज कि ऐसे व्यक्ति का क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है? उसे यमराज भी स्पर्श नहीं करेगी। जब तक यह कवच आपके पास रहेगा, आप सर्वत्र विजयी रहोगे। अगर जीवन में परेशानी आती है तो एक बार दंडेश्वर कवच को अवश्य धारण करो और फिर इसका परिणाम देखो, फिर इसका रिजल्ट देखो। आप पाओगे कि आपके समस्त कार्य बहुत ही सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। और जब तंत्र शक्तियां, और ये बात तो वास्तव में वास्तविक सत्य है, शाश्वत सत्य है कि कलियुग में शिव तंत्र ही प्रचंड है। समस्त मंत्र किलित है, मंत्रों का प्रभाव नहीं होता। हम लगातार मंत्रों का जप तो करते हैं, लेकिन मंत्र का प्रभाव, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भगवान शिव ने इन सभी मंत्रों को किलित कर दिया है और उस किलन को खोलने के लिए कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस मंत्र की शक्तियों को खोल पाते हैं। तंत्र शक्तियों को खोलने का भी एक विधान है और उस विधान को वही कर पाएगा जिस पर महादेव की कृपा हो, जिस पे हनुमान जी महाराज की कृपा हो और मां जगदम्बा का आशीर्वाद हो महाराज। इसके अलावा किसी में वह साहस नहीं है, किसी में वह सामर्थ्य नहीं है कि मंत्रों की शक्ति को खोल दे। लेकिन अगर महादेव की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर पाओगे, उन शक्तियों का दर्शन कर पाओगे, दिव्य शक्तियों का दर्शन कर पाओगे और जीवन के समस्त पापों से छुटकारा पाओगे और फिर आपका कल्याण होगा। तो दंडेश्वर भगवान की कृपा, उनकी महिमा अपरंपार है महाराज।